अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है यूटीआई कॉजेटिव एजेंट्स। यूटीआई कॉजेटिव एजेंट जिससे हमारे पास यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होती हैं। इसमें हमारे पास सेम कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं और वायरसेस हो सकते हैं जो कि कॉजेटिव एजेंट्स बन सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यूटीआई जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। और हमारे पास कुछ बैक्टीरिया एजेंट्स जो है यहाँ मैंशन भी किए गए हैं दैट आर, हमारे पास आपने इसको याद करना है। सबसे पहले जो कि हमारे पास आ जाते हैं, पहले हमारे पास है ई कोलाई जो कि हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज होती है। उसके बाद आता है एंटीरोकोकस, उसके बाद है क्लेब्सिला, प्रोटियस, सीडोमोनास, डिसेरिया एंड स्टाफाइलोकोकस। ठीक है, ये हमारे पास सारे बैक्टीरियल एजेंट्स हैं जो कि यूटीआई कॉज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है कि फंगल कौन से हमारे पास है, तो एक ही नाम लिखा हुआ है जो है कैंडिडा एल्पिकेंस। ठीक है, और ये यूजुअली हमारे पास जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोग होते हैं जिनमें HIV है, इम्यूनिटी हमारे पास कम हुई हुई है, उनमें यूजुअली हमारे पास ये कॉजेटिव एजेंट्स बन सकते हैं। और फिर हमारे पास कुछ वायरल होते हैं, उसमें आपने इसको याद कर लेना है कैप से। ठीक है, C फॉर साइटोमेगालोवायरस, A फॉर एडिनोवायरस एंड P फॉर पोलियो जो है वायरस। ठीक है, और ये भी हमारे पास इम्यूनो जो कॉम्प्रोमाइज़ लोग होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं चीज़ें। ठीक हो गया। मेजोरिटी जो यूटीआई होती है वो कॉज होती है बैक्टीरिया से, और वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं ग्राम नेगेटिव वाले जो होती है हमारे पास एक वैरायटी उसमें। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से वो बिलोंग करते हैं जो कि नॉर्मल इनहैबिटेंट होते हैं हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के भी। ठीक हो गया। ओके, ठीक है। तो सेंडिंग इन्फेक्शन हमारे पास है कि यूटीआई जो प्रीडोमिनेंटली भी कौन से ई कोलाई यूजुअली होते हैं जो कि कॉज कर रहे होते हैं। और सेंडिंग का मतलब यही होता है हमारे पास कि पहले यूरिथ्रा हुआ, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर के नीचे से ऊपर यूरिनरी इन्फेक्शन जो होती है वो जाती है। ठीक हो गया। और बैक्टीरिया कैसे एडहीर करता है, बैक्टीरिया का क्या मैकेनिज्म होता है कि बैक्टीरिया पहले अपने फिमरी को यूज करके एडहीर करता है, उसके बाद सेल्स को इन्वेट करता है और अल्टीमेटली वहां पे कॉलोनीज बनाता है। कॉलोनीज बन जाएगी तो इन्फेक्शन हो जाएगी, उसके रिजल्ट में इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक हो गया। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारे पास ये हो सकता है, तो ऑफ कोर्स के किडनी स्टोन बन सकते हैं। ठीक है, हमारे पास किडनी स्टोन हो सकते हैं, फोलिक एसिडिफाइजेशन की वजह से हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज हो गई, या भी एबनॉर्मल ब्लैडर की एम्प्टिंग है। वो जब ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा होगा, वहां पे कंटिन्यूसली यूरिन पड़ा हुआ है, उसके रिजल्ट में वहां पे बहुत से बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं और अल्टीमेटली हमारे पास जो होता है ये इन्फ्लेमेशन हो सकती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि ब्लड के थ्रू होता है वो स्प्रेड होता है, वो भी कैसे, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को हुआ एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, क्या हुआ, हमारे पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ। ठीक है, और उसके रिजल्ट में हमारे पास जो होती है ये इन्फेक्शन हो सकती हैं। और मोस्ट कॉमनली इस तरह के स्प्रेड में जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है दैट इज स्टेफाइलोकोकस ऑरिस। ठीक है, ओके। अब हमारे पास बात हो गई, हमने 3 एजेंट्स पढ़ लिए और हमारे पास पैथोजेनेसिस हो गई। अब हम बात करते हैं इन एजेंट्स की जो कि बड़े सिंपल और आसान से हैं। फर्स्ट इज ई कोलाई जो कि मोस्ट कॉमन है, इसकी मैंने आपने याद करना है। इसमें होते हैं फिमरी जिससे अधीर करता है, फिर अधीर करने के बाद इन्वेड करेगा, और इन्वेड करेगा तो जो इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी का जनरेट होता है उसको भी इन्वेड करता है, यानी कि उसको खत्म कर देता है, उसे जीत जाता है। ठीक है, और फिर इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, एक तो हो जाती है हमारे पास डिसयूरिया, मतलब ये होता है कि यूरिनेशन के दौरान पेन होती है, पेनफुल यूरिनेशन होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, इंक्रीज यूरिन की फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी बढ़ जाती है, फिर सुप्रा प्यूबिक पेन होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लाउडी या फाउल स्मेलिंग यूरिन होता है। ठीक हो गया, ये चीजें आ गई। उसके बाद हमारे पास है प्रोटियस। अब प्रोटियस याद रखें प्रोडक्शन, ये जो हमारे पास है ना बैक्टीरिया, वो क्या करता है, उस पर यूरिएज एक्टिविटी इसमें फंक्शन होता है। यूरिएज जो सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से यूरिएज क्या करता है, ये यूरिया को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में। अमोनिया इज अल्कली, तो अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है कि स्टोन्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, स्टोवाइड स्टोन की फॉर्मेशन कर देता है। तीसरा हमारे पास है क्लेब्सिला। क्लेब्सिला में अपने याद करना है के से, के फॉर कैप्सूल एंड के फॉर कैथेटराइजेशन, कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये कैप्सूल्स बनाते हैं। उन कैप्सूल्स की मदद से ये हमारे इम्यून सिस्टम से जीत जाते हैं, इनके प्रोटेक्शन कर लेते हैं अपनी। उसके बाद जो हमारी कैथेटराइजेशन हुई होती है वहां पे ये बायोफिल्म्स बनाते हैं, और ये यूजुअली जब ये वहां बायोफिल्म बनाते हैं तो इसकी इंडिकेशन क्या होती है कि ब्लड आ रहा होता है यूरिन में। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। ठीक है, अब इसको ए से आप याद कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो है एडियंस बनाता है। ठीक है, यानी कि एडियंस
के थ्रू कॉलोनीज बनाता है, और ये हमारे पास जो यंग सेक्सुअली एक्टिव वुमेन होती हैं उनमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसके, ठीक है। आगे एंटीरोकोकस, तो इसमें आपने याद करना है कि ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड एनवायरमेंट्स में होता है, ठीक है, और ये कॉमन किस में होता है, एल्डरली पीपल में जो जिनको कैथेटराइजेशन लगी हुई हो वहां उन्हीं में हमारे पास कॉमन होता है। अब लास्ट है हमारे पास कैंडिडा एल्बिकन्स, जो फंजाई है, फंगल स्पीशी है। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास के इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं उन्हीं में होता है, और फिर ये फंगल मैसिस बना देता है, ठीक है, फंगल बॉल्स या फंगल मैसिस बना देता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। दिस वर द एजेंट्स दैट कॉज यूटीआई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।